हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हूँ जो कि आप लोगों का यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीपीएससी टीआरई 4 2025 पेपर कौन सा है स्टूडेंट, आप लोगों का सब्जेक्ट पेपर कौन सा है तो होम साइंस है, और ब्रांच कौन सा है तो प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है आप लोगों का तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों का 2 है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर प्रैक्टिस 1 देख लीजिए। वो भी आप लोगों का जो है 30 क्वेश्चन का था स्टूडेंट, 30 एमसीक्यू हमने उसमें कराया था। और आज आप लोगों का 50+ क्वेश्चन आज आप लोगों का है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम, ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन क्या दिया है जनवरी 1927, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1928, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1929 और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे क्या है दिया है कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन जो है कब शुरू किया गया था तो जनवरी 1927 ईस्वी को शुरू किया गया था। कहाँ पर मतलब वो मनाया गया था स्टूडेंट, कहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था तो याद रखिएगा कि पुणे में जो है ये सम्मेलन हुआ था। और क्यों किया गया था तो ये महिला शिक्षा के लिए ये अधिवेशन जो है बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना किस वर्ष हुई, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहला ऑप्शन क्या है 10 नवंबर 1932, दूसरा ऑप्शन है 10 नवंबर 1933, तीसरा ऑप्शन है 10 नवंबर 1934 और चौथा ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर 1932। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 10 नवंबर 1932 ईस्वी को लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। यही आपका क्या है प्रथम गृह विज्ञान विद्यालय है स्टूडेंट, ठीक है। यही क्या है आपका प्रथम, ठीक है, प्रथम गृह विज्ञान विद्यालय है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ कब हुआ, 24 मई 1954, दूसरा ऑप्शन है 24 जून 1954, तीसरा ऑप्शन है 24 जुलाई 1954 और चौथा ऑप्शन है 24 अगस्त 1954। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव जो है 24 मई 1954 ईस्वी को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण की अवधि, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है, प्रशिक्षण की अवधि में ग्राम सेविकाओं को कितने दिन के लिए गांव में रहना पड़ता है। यानी जब प्रशिक्षण दिया जाता है या प्रशिक्षण का कार्य चलता है तो उस समय जो है ग्राम सेविका को कितने दिन का रहना पड़ता है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या 120 दिन, दूसरा ऑप्शन 180 दिन, तीसरा ऑप्शन है 190 दिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 120 दिन जो है प्रशिक्षण देने वाली महिलाओं को, मैंने जो प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं उनको गाँव में क्या है रहना पड़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्न में किसका ध्यान रखना आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है ग्रामीणों का शैक्षिक मानसिक स्तर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण साधनों की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है यातायात की सुविधा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय जो है ग्रामीणों का शैक्षिक मानसिक स्तर उनका क्या है, ठीक है, शिक्षण साधनों की उपलब्धता, यानी शिक्षा हम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षण साधन उपलब्ध हैं या नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। यातायात के साधन जो है आने जाने में सुविधा हो इसका भी क्या हो ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फिलॉसफी किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन क्या है ग्रीक भाषा, दूसरा ऑप्शन अर्बन भाषा, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट जो फिलॉसफी है वो कैसा शब्द है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। फिलॉसफी जो है कैसा शब्द है, ग्रीक भाषा
भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। प्लेटो ने किया था, लॉक ने किया था, रूसो ने किया था या अरस्तु ने किया था। तो याद रखिएगा कि फिलॉसफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, प्लेटो ने किया था। और प्लेटो ने भी किस में किया था स्टूडेंट, इनकी एक पुस्तक थी रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक इनकी पुस्तक थी, उसी में क्या है उन्होंने जो है फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या है। फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन क्या है, सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। दूसरा ऑप्शन असत्य के प्रति निष्ठा व एवं दुर्व्यवहार, ईमानदारी एवं लगाव लगा हुआ होगा। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे इसमें, फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या होता है, सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में सबसे पहले किया गया। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या है, रिपब्लिक पुस्तक में किया गया। और यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह पुस्तक जो है प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो है फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या है, तभी आप लोगों को बताया कि सत्य के प्रति क्या था स्टूडेंट, सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव, ये क्या है फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है, तो ये अभी आप लोगों को हमने बता दिया प्लेटो हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रसार दर्शन की विशेषताएं हैं। प्रसार दर्शन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यथार्थवादी दर्शन, ठीक है ये भी बिल्कुल सही बात है। मानवतावादी दर्शन होता है, ये भी बात सही है। प्रयोगवादी दर्शन है, ये भी बात सही है। सारवाद या तात्विक दर्शन है, ये भी बात सही है। आदर्शवादी एवं परिणामवादी दर्शन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे क्या है, ये सारे आपके प्रसार दर्शन की क्या है विशेषताएं हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिपरक। दूसरा ऑप्शन है कार्यपरक। तीसरा ऑप्शन है प्रायोजित। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट की व्यक्तिपरक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गृह प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कैसे होते हैं, सरल होते हैं, ठीक है, उपयोगी होते हैं, शिक्षात्मक होते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की, ठीक है, ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन क्या, हिस्सेदारी का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन सहयोग का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है मूल संगठन का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की ग्रामीण लोग और प्रसारकर्ता का सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता जो है वो क्या सहयोग के सिद्धांत के ऊपर जो है निर्भर करता है या उसके अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या, मूल्यांकन का सिद्धांत, तो ये है ही। फिर क्या, असंतुष्टि का सिद्धांत, तो ये नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या, समता का सिद्धांत, ये भी है। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि जो है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो है असंतुष्टि का सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है, संतुष्टि का सिद्धांत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा दर्शन आधारित है, किस पर आधारित है, मानव विकास पर, बाल विकास पर। तो याद रखिएगा कि प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है, मानव विकास पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आदर्शवादी, ठीक है, क्या है, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च खाली स्थान है पर निर्भर करता है।
क्या आदर्शों पर, परिणाम पर, विश्वास पर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो आदर्शवादी दर्शन होता है वो प्रसार शिक्षा का दर्शन के क्या है, उच्च आदर्शों पर निर्भर करता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रणजीत सिंह ने प्रसार शिक्षा को आधारित माना है। रणजीत सिंह जो थे वो क्या है, रणजीत सिंह आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक फिलोसफर थे, तो उनका मतलब प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया है कि समाज में घर आधारभूत इकाई है, तो ये भी बात सही है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, तो ये भी बात सही है। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, ये भी बात सही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सामाजिक अधिनियम कार्यक्रम के संचालक कौन है। सामाजिक अधिनियम कार्यक्रम के संचालक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अधिनियम कार्यक्रम के जो है संचालक या सामाजिक अधिनियम जो है योजना चली थी उसके जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, संचालक या लाने वाले, ठीक है, कौन है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय भी थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो सामाजिक अधिनियम आया था स्टूडेंट, यह आपका कब आया था, 1829 ईस्वी में आया था। और राजा राम मोहन राय ने इसमें क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। क्या किया था स्टूडेंट, सती प्रथा पर क्या की थी, रोक लगाई थी। और विद्यासागर जी ने क्या किया था, तो विद्यासागर जी ने बाल विवाह पर मतलब रोक लगाया था। बाल विवाह पर मतलब बाल विवाह के लिए उन्होंने काम किया कि बाल विवाह जो है वो मतलब सही नहीं है, यानी जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे सामाजिक कुरीति में क्या हो जाएगा, आपका सती प्रथा भी हो जाएगा और बाल विवाह भी हो जाएगा। तो इन दोनों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सामाजिक अधिनियम कार्यक्रम 1829 ईस्वी में शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की। आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की। पहला ऑप्शन क्या है, सर डेनियल हेमेंटल, दूसरा ऑप्शन गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आदर्श ग्राम योजना जो है सर डेनियल हेमिल्टन ने शुरू की थी। कौन शुरू किया था, सर डेनियल हेमिल्टन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुड़गांव योजना किसने प्रारंभ की। गुड़गांव योजना जो है किसने प्रारंभ की थी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका FL ब्रायनी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्पेंसर हैच होगा स्टूडेंट, ठीक है, हैच, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि गुड़गांव योजना जो है FL ब्रायनी ने जो है प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी, FL ब्रायनी के द्वारा। हाँ देखिए स्टूडेंट, क्या बता रहे थे आपको कि गुड़गांव योजना जो है किसने प्रारंभ की थी, तो FL ब्रायनी ने की थी। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुड़गांव योजना जो है वो किस सन में लाया गया था। तो याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा कि 1920 ईस्वी में। कब आया था स्टूडेंट, 1920 ईस्वी में जो है गुड़गांव योजना जो है FL ब्रायनी के द्वारा जो शुरू किया गया था। अभी इसके ऊपर जो था, अभी इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो ये था आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना जो है कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसका भी सन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आदर्श ग्राम योजना जो है 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। आदर्श ग्राम योजना 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्री निकेतन या शांति निकेतन योजना किसने शुरू की थी। पहला ऑप्शन क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है एल्बर्ट मेयर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो मतलब श्री निकेतन या शांति निकेतन योजना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और कौन से सन में शुरू किया गया था स्टूडेंट, इस सन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा सन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1908 ईस्वी में जो है श्री निकेतन या शांति निकेतन जो है शुरू किया गया था। ये श्री निकेतन या शांति निकेतन जो है किसके लिए मतलब था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह युवक संगठन था, ठीक है। कैसा संगठन था, युवक संगठन या युवकों के लिए जो है यह शुरू किया गया था,
ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न वही है कि श्री निकेतन योजना किसके लिए है। तो अभी आप लोगों को बताया कि यह क्या है, युवक संगठन के लिए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने गृह विज्ञान विषय की बात हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस विषय में पीएचडी सबसे पहले कौन से भारतीय नागरिक ने की थी। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है आपका कि गृह विज्ञान में पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, कौन थे। तो पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, सरोजिनी नायडू, रानी दुर्गावती, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है पहली बार जो है होम साइंस से पीएचडी करने वाले भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर हैं। कौन थे स्टूडेंट, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, रूजवेल्ट, दूसरा ऑप्शन है बिल क्लिंटन, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय जो है रूजवेल्ट को जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने क्या किया था, रूजवेल्ट ने ही प्रसार शिक्षा को सबसे पहले जो है प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार कार्यकर्त्री की उम्र सीमा क्या होती है। 18 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है, 35 वर्ष होती है, या कोई उम्र निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समेकित बाल विकास योजना कब शुरू की गई। पहला ऑप्शन क्या है, 1975, 1976, 1985, 1988। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि समेकित बाल विकास योजना जो है वह 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा में प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्तर उत्क्रम का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्व का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा में प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो आपका ये तीनों है, संप्रेषण भी है, ठीक है, प्रभुत्व का सिद्धांत भी है, और स्तर उत्क्रम का भी सिद्धांत था। स्तर उत्क्रम का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न है यहाँ पर पर्सनल लिख लिया, ये टाइपिंग एरर हो गया है। निम्नलिखित में से प्रसार विशेषज्ञ के अंतर्गत शामिल है, कौन है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट कि राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, दूसरा ऑप्शन है प्रखंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपके उपरोक्त दोनों, राज्य स्तर के पर कृषि निदेशक भी होते हैं, प्रखंड का मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक वाइज स्तर पर जो सहायक अधिकारी होते हैं, विकास अधिकारी, ये दोनों क्या है, शामिल होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रसार कार्य से संबंधित होगा यहाँ पर, ठीक है, संबंधित बना लीजिएगा। कार्यक्रमों के मूल्यांकन के प्रभावी होने के कुछ मानदंड या कसौटियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला ऑप्शन क्या है, उद्देश्यों को स्पष्ट करना। तो ये भी बात सही कि प्रसार कार्य तभी सफल हो सकता है या तभी उसका हम सही मूल्यांकन कर सकते हैं जब क्या हो, उसका उद्देश्य जो है स्पष्ट हो। फिर क्या है, व्यक्ति निष्ठता, उसमें क्या हो, व्यक्ति निष्ठता की भावना जो है देखने को मिले। फिर क्या है, परिवर्तन की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता, यानी जरूरत पड़ने पर क्या हो हम उसको बदल सके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है आपका कि प्रसार शिक्षा के तहत मूल्यांकन से लाभ है, क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, कार्यक्रम के कमियों की जानकारी देता है, ठीक है, भविष्य की योजनाओं को वास्तविकता के निकट लाता है, ये भी बात सही है, कार्यक्रम के प्रभावशाली होने का प्रमाण देता है। ये तीनों क्या है, प्रसार शिक्षा के तहत मूल्यांकन करने से हमको क्या होता है, तीनों लाभ मिलता है। जैसे कोई कार्यक्रम अगर हमने स्टार्ट किया तो अगर वो असफल हुआ तो किन कारणों से असफल हुआ, और अगर वो सफल होता है तो कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से वो क्या है, कार्यक्रम जो है सफल हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा प्रशिक्षुओं
का मनोबल, ठीक है, क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, इनमें से कोई नहीं, एक समान बनाए रखता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रसार शिक्षा जो है प्रशिक्षुओं को का मनोबल क्या करता है, बढ़ाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रामीणों को शहर की ओर आकर्षित करना। दूसरा ऑप्शन है कुप्रथाओं में बदलाव से इनकार करना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय का सर्वाधिक विकास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वह प्रक्रिया, देखिए पहले क्या है, पहले खाली स्थान है, फिर क्या दिया है, वह प्रक्रिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ। देखिए, अच्छा, हाँ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने योग्य हो जाए, क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका नियोजन। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रशिक्षण, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सम्मेलन। चौथा ऑप्शन है कार्यक्रम। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के जरिए क्या करते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, वह किसी भी विशेष कार्य को आसानी से करने की जो है क्षमता रख सकता है या योग्यता रख सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है कि प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य, ठीक है, प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य, खाली स्थान है, लोगों को बेहतर और अच्छा जीवन प्रदान करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, ग्रामीण और पिछड़े। दूसरा ऑप्शन है गरीब। तीसरा ऑप्शन अमीर। चौथा ऑप्शन है शहरी। तो यहाँ पे क्या है, प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण तथा पिछड़े लोगों को क्या करता है, बेहतर और अच्छा जीवन प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है आपका कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार करते हैं, यह कथन है, किसका है। तो ये अभी देखिए कल के मॉडल पेपर में भी हमने कराया था, डब्ल्यू भट्ट का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रसार शिक्षा पद्धति में विशेष महत्व किसका है, नमनीयता का है, विभिन्नता का है, निर्भरता का है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा पद्धति में विशेष महत्व क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि नमनीयता, यानी उसमें क्या है, जो प्रसार शिक्षा वाला जो पद्धति होता है जो अपनाते हैं उसमें उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को सूक्ष्मता से समझाया है, किसने समझाया है। पहला ऑप्शन क्या है, लिंटन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सोहन ने। तीसरा ऑप्शन है पारिक ने। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि डॉक्टर सोहन ने प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर की सूक्ष्मता यानी बारीकियों को क्या किया है, समझाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन क्या, प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्य को स्पष्ट करना, ये भी बात सही है। प्रशिक्षण विधियों की उपयोगिता, ये भी बात सही है। प्रशिक्षण उपादेयता संबंधित विवेचना, ये भी बात सही है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसारकर्ता के चुनाव तबादले मतलब जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर क्या है, यह प्रोन्नति, ठीक है, प्रोन्नति के बाद ही खाली स्थान प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रारंभिक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान और कौशल सीखते हैं, यह कथन है, किसका कथन है। प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति को क्या किया जाता है कि निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान और कौशल सिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि बीच का कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सतना का फुल फॉर्म क्या है। सतना का फुल फॉर्म क्या दिया, सिंपल अप्रोच टू ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है सिंपलेस्ट अप्रोच टू ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट।
तीसरा ऑप्शन है सिंपल अप्रोच टू ट्रेंड्स नीड्स असाइनमेंट। चौथा ऑप्शन है सिंपल अप्रोच टू ट्रेंड्स नीड्स असाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सतना, SATNA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल अप्रोच टू ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। ये क्या है आपका सतना का फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सतना के चरण है, सतना के क्या क्या चरण होते हैं। पहला ऑप्शन क्या, समस्याओं का पहचान, ये भी बात सही है। कार्य का विश्लेषण, ठीक है। ज्ञान मनोवृत्ति और कौशल का पहचान, ठीक है। प्रशिक्षक का ज्ञान उसकी मनोवृत्ति और कौशल का विश्लेषण, पहचान में असमानता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि त्रिस्तरीय प्रशिक्षण मॉडल किसने विकसित किया। पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर प्रेमलता सिंह ने, अरस्तु ने, रणजीत सिंह ने, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय प्रशिक्षण मॉडल जो है वो डॉक्टर प्रेमलता जी ने क्या किया था, विकसित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मारठंडम योजना किसने प्रारंभ की। पहला ऑप्शन क्या है, स्पेंसर हैच 1928, गांधी जी, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मारठंडम योजना जो है 1928 ईस्वी में स्पेंसर हैच ने शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इटावा अग्रगामी योजना कब शुरू हुई। पहला ऑप्शन क्या है 1947-48, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन 50-1960। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1947-48। कौन सा, इटावा अग्रगामी योजना। इटावा अग्रगामी योजना जो है किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा कि ये एल्बर्ट मेयर, ठीक है, किसने शुरू किया था स्टूडेंट, तो अल्बर्ट मेयर ने क्या किया था आपका 1947-48। देखिए ऑप्शन में 1947 है, उसके बाद 1949 आ गया है, तो हम क्या करेंगे तब हम 1947 पे ले जाएंगे, और 1948 है, 1949 है, तो 1949 अगर इस तरह से दिया है तो 1947-48 वाला सही हो जाएगा कि इटावा अग्रगामी योजना जो है एल्बर्ट मेयर के द्वारा 1947-48 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिरका विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। फिरका विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया, तो पहला ऑप्शन क्या है 1946-47, 1948, 1949, 1950। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट 1946-47 में क्या है फिरका विकास कार्यक्रम योजना शुरू किया गया था। और यह जो है योजना जो है किसके इस योजना के संचालक कौन थे, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट की ठीक है राजगोपालाचारी, ठीक है, डॉक्टर राजगोपालाचारी जो है इसके क्या है संचालक थे स्टूडेंट। यानी फिरका विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया था, तो डॉक्टर राजगोपालाचारी जो है उन्होंने शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, फिरका विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि मद्रास सरकार द्वारा, ये भी बात सही, मद्रास सरकार द्वारा, ठीक है, डॉक्टर राजगोपालाचारी के विचार पर जो है फिरका विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नीलोखेरी प्रशिक्षण योजना कब और किसने शुरू की। पहला ऑप्शन क्या 1948 SK डे, दूसरा ऑप्शन 1952 भारत सरकार, 1947 से एल्बर्ट मेयर, 1928 स्पेंसर हैच। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की नीलोखेरी प्रशिक्षण योजना जो है 1948 ईस्वी में SK डे के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, छुआछूत निवारण कार्यक्रम किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। छुआछूत निवारण कार्यक्रम जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था या कब हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया 1955 भारत सरकार, 1956 में भारत सरकार शुरू किया था, या 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने शुरू किया, या 1953 में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, छुआछूत निवारण कार्यक्रम जो है 1955 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सर्वोदय योजना किसने
किसने शुरू की? सर्वोदय योजना जो है कब और किसने शुरू की? विनोबा भावे ने 1948 में किया, विनोबा भावे 1949, विनोबा भावे ने 1950 ईस्वी में, विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि विनोबा भावे ने 1948 ईस्वी में कौन सा सर्वोदय ग्राम योजना जो है शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी NES किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन क्या? भारत सरकार 1953 के द्वारा, भारत सरकार 1954, भारत सरकार 1955, भारत सरकार 1956। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है 1953 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NES, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? पहला ऑप्शन क्या है? भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में किया, भारत सरकार ने 1995 ईस्वी में किया, भारत सरकार ने 1993 में, या भारत सरकार ने 1997 ईस्वी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम जो है शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, प्राथमिक क्या है? प्राथमिक शिक्षा या साक्षरता कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका? 1997, 1998, 1999, 2001। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? 1997 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गंगा कल्याण योजना यानी GKY किस वर्ष शुरू किया गया? पहला ऑप्शन क्या? 1997, 1998, 1999, 2000। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 1997 ईस्वी में गंगा कल्याण योजना जो है का शुभ आरंभ हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? पहला ऑप्शन क्या है? 2000, 2005, 2006, 2007। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 2000 में जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो है शुरुआत की गई थी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? देखिए हमने बीच में एक बार भी नहीं कहा कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन अपने से आप लोग जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे। अगर आज पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट, और इसके पहले वाला जो है प्रैक्टिस सेट 1 जरूर देख लीजिए। आज जो है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का ये कौन सा स्टूडेंट था प्रैक्टिस सेट था? ये आप लोगों का दूसरा प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट कल हो गया, तो उसको भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के जरिए देख लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने इसमें 50 में कितना क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किया। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और एंजॉय के साथ पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम जो है TGT PGT मई जून में निश्चित 101% जो है होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।